राम भी है, सीता भी है और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी हैं। लेकिन ये क्या, इस बार लीला देखने वाले लोग कहाँ हैं? यूपी के योगी सरकार रामलीला के मंचन को लेकर नियम बनाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामलीलाओं का मंचन प्राचीन परंपरा है जो दशकों से रामलीला होती चली आ रही है। ऐसे में परंपरा ना टूटे, इसलिए रामलीलाओं के मंचन की छूट दे दी गई है और उनका कहना है कि दी गई गाइडलाइन के अनुसार ही रामलीला का मंचन किया जाए। वहीं गाइडलाइन आने के बाद से रामलीला के कलाकारों के चेहरों पर उत्साह की झलक जरूर देखने को मिली। अगर कोरोना काल नहीं होता तो इस बार अयोध्या में भी रामलीला बहुत खास और लोगों की भीड़ के साथ ही बहुत चहल पहल होती, क्योंकि इतने सालों से रुका हुआ रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य इसी साल प्रारंभ हुआ। लेकिन अयोध्या में भी रामलीला सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जा रहा है। इस बार की रामलीला अयोध्या में सरयू नदी के किनारे स्थित लक्ष्मण किला में हो रहा है। अयोध्या रामलीला के मंच पर राजनेता और फिल्मी सितारे भी अहम किरदार निभा रहे हैं। वहीं प्रयागराज में स्थित सैकड़ों साल पुरानी रामलीला कमेटी है, जहां रामलीला का आयोजन जो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन इस बार कोरोना की काली छाया का प्रकोप रामलीला पर जरूर देखने को मिला। इस महामारी में लीला कर रहे पात्रों को कोरोना की काली छाया से बचाने के लिए रामलीला के संयोजकों ने फेसबुक लाइव का रास्ता चुना। वहीं आचार्य रमेश कुमार ने कहा कि अन्य सालों में राम बारात बड़े उत्साह के साथ गाजे बाजे के साथ निकलता था, जिसमें 12-13 चौकियां हुआ करती थी। लेकिन इस बार सिंगार भवन में ही गाइडलाइन का पालन करते हुए भगवान का विवाह संपन्न कर रहे हैं। जहां 1000 लोग देखते थे, आज वहां सिर्फ कमेटी के सदस्य हैं। वहीं भगवान ने हवन किया और माता सीता को जयमाला पहनाया और विवाह मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न हुआ। दिक्कत तो बहुत हुई, लेकिन अपनी परंपरा को बचाना है। रामलीला कमेटी में भगवान श्री राम का विवाह है। अन्य वर्षों में राम विवाह बड़े उत्साह के साथ हम लोग गाजे बाजे के साथ में निकालते थे। करीब 12-12, 13-13 चौकियाँ होती थी। लेकिन इस बार कोरोना के कारण हम लोगों ने सिंगार भवन में ही गाइडलाइन के हिसाब से प्रशासन ने जो कहा है, हम भवन में ही अपने भगवान का विवाह संपन्न कर रहे हैं। जहां 1000 लोग देखते थे, आज वहां पे सिर्फ हमारे कमेटी के सदस्य हैं और फेसबुक लाइव के माध्यम से जो दारागंज रामलीला कमेटी प्रयागराज का जो पेज हमने बनाया है, उस पे लाइव करके सभी जनता को दर्शन कराने का प्रयास किया है। अभी आपने देखा कि भगवान ने हवन किया, माता सीता को जयमाल पहनाया और विवाह पूरी तरह से मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। छोटे कमरे में कैसे क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत तो बहुत है कि उत्साह हम लोगों में नहीं है, लेकिन अपनी परंपरा को बचाना है कि परंपरा हमारा सनातन धर्म, जिस परंपरा में हम लोग जीते आए वो मरने न पाए। इसको बचाने के लिए छोटे से कमरे में भी उत्साह को जीवित रखने के लिए कार्य को कर रहे हैं। परिचय दीजिए। मैं आचार्य रमेश कुमार मिश्र, मानस प्रवक्ता, आकाशवाणी। परंपरा हमारी सनातन धर्म है। जिस परंपरा को हम जीते आए हैं वो मरने ना पाए, उसको बचाने के लिए इस छोटे से कमरे में भी उत्साह को जीवित रखने के लिए कार्य को कर रहे हैं। वहीं शत्रुघ्न का पात्र निभा रहे नीलेश कुमार मिश्र कहते हैं कि इस छोटे से कमरे में ये लीला संपन्न हो रही है। जहां कई सालों से रामलीला का मंचन बाहर कोठी में हुआ करता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते सिंगार भवन में ही लीला संपन्न हुआ है। आस्था के देश भारत में सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन सिर्फ पूजा पंडालों तक ही सीमित है। सरकार को लगता है पूजा पाठ करते वक्त भीड़ हो जाएगी, जिससे कोरोना फैल जाएगा, और बात सही भी है। हमें अभी एहतियात से रहना चाहिए। लेकिन बिहार इलेक्शन में जो जनता की भीड़, नेताओं की भीड़ जमा होती है, उस पर कौन पाबंदी लगाए, ये भी एक प्रश्न है।